चाचा पप्पू आओ ना 5 मैडम आओ ना 5 मिनट। अरे पीछे हटो ना बालक, पीछे हटो। ऐसे सुरेश सरपंच पप्पू बुलाना। पप्पू अपनी वोट नहीं चाहिए, ठीक है? अपने समाज को बस्ती माता की तरफ से हमारी सरपाल बस्ती में पधारी विधायक गौतम चौधरी का हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करता हूं सबसे पहले स्वागत समारोह में और हमारे सरपंच साहब जी के द्वारा मुकुट पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। बस्ती माता के साथ है जोरदार नेता लोग जो राजनीति से मर्मज्ञ, हाँ, तालियों द्वारा स्वागत करें और बड़ी आज इस मंदिर के प्रांगण को मैं सारी बस्ती माता को नमन करती हूँ, आपका अभिवादन करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं गांव के नवयुवक मंडल जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा शक्ति हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी सभी युवा शक्तियों को जोड़ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण का जो एक मुद्दा है, राष्ट्र हित में जो काम करना चाहिए उस पर बहुत भरपूर अपना सहयोग दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं सारे नवयुवक मंडल, उसके साथ साथ गांव की सारी सरदारी, समस्त मेरे बुजुर्गगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, बड़े भाइयों और मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बात बता देना चाहती हूँ, ये चुनाव बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव देश का है। आपका एक वोट देश को सही दिशा दे सकता है। क्या हम आज कांग्रेस की सरकार होती, क्या हम सोच सकते थे कि रामलला के दर्शन कर पाएंगे? क्या सोच सकते थे कि कभी इस देश से 370 इतनी शांतिपूर्वक हट जाएगी? क्या हम कभी सोच सकते थे 65A का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो? कभी हमने सोचा था कांग्रेस की सरकार होती तो कभी हमारे स्वप्न में भी ये आ जाता कि ये सब हम देख पाएंगे? 22 जनवरी का वो एक ऐतिहासिक पल जिसको पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व जिसका एक गवाह बना है, वो आपकी एक वोट की देन है। आगे भी आपने सिर्फ एक वोट ही देना है। कोरोना की महामारी आई, कभी किसी ने सोचा था कि इतनी बड़ी महामारी में, इतने बड़े महायंत्र में ये देश सबसे अव्वल नंबर पर आएगा जहां पर वैक्सीन का काम होगा? ये एक वोट की देन है। आप चंद्रयान भेज रहे हैं, आपने 80 करोड़ गरीबों के खाते में पैसे डाल दिए, आप इतने बड़े बड़े सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, देश को एक गति दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि हम और आप कहां रह रहे हैं? कामा में रह रहे हैं? अपने ग्राम बस्तियों की जो दिशा है हम देख रहे हैं, दशा देख रहे हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप भाजपा के हाथ मजबूत करेंगे। आपका कोई विकास का काम है गांव का, ये गांव के लिए हमारा प्रेम कई गुना ज्यादा इसलिए है कि जैसे कि कोई भी छोटा बड़ा चुनाव हो, ये अपना पूरे कामा के
अच्छे निर्माण में मैं आपसे भी एक निवेदन करके जा रही हूँ कि इस बार हमारा सहयोग कीजिए। हम आपसे अपना सहयोग लेने आए हैं और हमसे आप जो कहेंगे हम आपके साथ अच्छे बुरे में खड़े हैं। ये एक विधायक होने के नाते मंदिर के प्रांगण में आपसे वचन देके मैं जा रही हूँ। आप सभी ने इतने, पूरी गांव बस्ती ने आप सभी को नमन करती हूँ। ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। कहीं हम भटक जाए तो हमें रास्ता खड़ा करके हमारा मार्गदर्शन करते रहे। यही सतवास की पूरी सरदारी को निवेदन करते हैं। आप राजनीतिक केंद्र बिंदु हैं, जैसे कि हमारे वकील साहब बता रहे थे। इसमें कोई किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है। हमें पता है आप राजनीतिक केंद्र बिंदु हो और यहाँ से एक जो संदेश जाता है वो पूरे विधानसभा में एक बहुत बड़ा संदेश बन के निकलता है। आप यहाँ से एकता का संदेश दीजिए, भाजपा को विजयी बनाने का संदेश दीजिए, भाजपा के लिए निरंतर राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में काम करने का संदेश दीजिए, एक राष्ट्रवाद होने का संदेश दीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ। राम राम। आप भाजपा के मजबूत सिपाही हैं। आप वोट भी दें, बूथ पर % पोलिंग भी करें। आप कभी और किसी और पार्टी की तरफ दिखे भी ना, कोई और पार्टी का आदमी आ भी ना सके और फिर भी आप हमसे प्रार्थना करें, ये तो हमारे लिए बहुत अपमान की बात है। आप अधिकार से कहिए, आप हमें आदेश कहिए कि यहाँ पर पूरा का पूरी गांव बस्ती भाजपा की समर्पित है। आप भाजपा की कार्यकर्ता हैं, हमें हमारे काम होने चाहिए और पूरी कोशिश किया हम इस चुनावी समर में हमारे एंचवाड़ा ग्राम में कामा विधानसभा क्षेत्र की हमारी यशस्वी विधायक बहन नौछप चौधरी जी, कामा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों और हमारे टेंशन हो जाएगी। हमें कोई नौछप चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट की जाती है, जो भी समस्या में मलाई खाइए, सरकार कम कर दिया जाएगा, चिंता ना करें। ऊपर चढ़ने, ऊपर ऊपर जगह दे दे थोड़ी सी तभी राम जी फादा थी। नौछप चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव बस्ती के जो भी हैं उनके लिए आप जगह दे दे, जगह छोड़ दे थोड़ी, सभी से अनुरोध है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नौछप चौधरी जिंदाबाद। चलते रहो। और जो जिन लोगों ने पिछली सरकार में मलाई खाई है उनका भी हिसाब किताब लिया जाएगा, आप चिंता ना करें। आपकी सारी बात रख दी गई है और हमारे जो 12-13 गाँव की पानी की समस्या है उसके लिए विधायक जी ने कल ही मुख्यमंत्री जी से बात करी थी भरतपुर में, और इलेक्शन खत्म होने के बाद और इधर से बिल्कुल कचरा को पैर भी नहीं रख सकता, हाथ भी नहीं धो सकता इससे। सबसे पहले तो उनका जवाबदेही करेंगे, मेरा वादा है आप बम्पर वोटिंग भी करते हैं, साथ भी रहते हैं, बूथ पे भी मजबूती से खड़े रहते हैं, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आई हूँ। मैंने जब अपना चुनाव लड़ा, सरपंच साहब आपके गांव में भगवान सिंह जी आते लेट हो गए थे 7-8 बज गए। प्रोग्राम 3 बजे का था, 7-8 बज गए थे, तो भी भारी हमको जनता मिली। हम आपके साथ आपके अच्छे बुरे में मजबूती से खड़े हैं। थानेदार साहब और अपने भगवान सिंह जी, आप जो कहोगे गांव के लिए, जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपका गांव इतना मजबूत गांव है और
2 की नहीं 3 स्टेटों में फर्क रहता है। इस गांव का इतना बड़ा कद है कि आसपास के प्रदेशों में इसका फर्क पड़ता है। हम आपके साथ, आपके अच्छे बुरे में साथ है। आपने पेयजल की समस्या बताई, श्यामकुंड जी की समस्या बताई, अस्पताल की समस्या बताई, आपने रास्तों की समस्या बताई। मेरे सारा संज्ञान में आ गया है। इस इलेक्शन के बाद आपने एक बस सेवा की समस्या बताई कि जब माननीय जगत सिंह जी को साथ के टाइम पे वो चलती थी, उसके बाद वो बंद हो गई। आपकी वो बस सेवा भी शुरू करेंगे, उसको तो आप मुझे आज ही दीजिए, मैं कल ही बात करता हूँ। तो कल आपकी कल से शुरू करने की कोशिश करता है। आपकी जो पेयजल की समस्या है और जो किसानों की समस्या है, हम सारे किसान परिवारों से आते हैं। हमारे लिए सर्वोच्च पहले किसान है, फिर कुछ और बात है। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। यहाँ रह जाएगा वो तो आप अपना कार्यकाल काटेगा सरपंच कहलाकर। आप जो बोलोगे राजेंद्र साहब, आप जो बोलोगे उसको मजबूती से आप करेंगे। भगवान जी ने आपको अच्छा, जहाँ तक वोटों की अपील है, वोटों की अपील कर देंगे तो पूरा मान जाओ। क्योंकि हम तो बम्पर वोटिंग तो कर ही रहे हैं, हम तो कुछ कहते भी नहीं, डरते हैं। मंच पे खड़े हैं, तलवार भी भेंट की, आपने हमारा कद बढ़ाया, हम तो डरते हैं। हम वोट की अपील नहीं कर रहे, वोट हमें पता दे रहे हो। हमने कह दिया जी वोट दे दो, आप कहोगे बम्पर वोट हम देते ही है, हमें वोटों की क्यों कह रहे हो? हम ये कह रहे जी आप हमें वोट देते हो, हम आपके बहुत आभारी हैं, आप ऐसे ही देते रहिए। पर ये दूसरों के साथ धोखाधड़ी करिए, उनसे बचा के रखिए। सरकार आपके साथ है। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा था, परसों मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि किसानों की जो पानी की समस्या है, हमारे 14 गांव लगते हैं इस योजना से, 14 के 14 गांव को पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हमें वादा करते हैं। पानी की चिंता मत कीजिए, वहाँ अकेले की रहने दो, वो 18-20 की रोक दो, हाँ, उसकी अकेली की एक वोट रहने दो जिसने देनी है। सरपंच और सरपंच का बेटा 2 वोट डाल सकते, बाकी सब रहने दो। राम स्वरूप जी सज्जन सरल कार्यकर्ता है। और आपको एक बात बता दूं, ऐसा भी नहीं होगा कि सांसद बन जाता था रूपवासी देख रहा है, भरतपुरी देख रहा है। इस बात में सांसद बनेगा आपका राम स्वरूप कोहली, आपके सारे काम कामा के मजबूती से करेगा। मैं आपको वादा करके वचन करके जाऊंगा। मोदी जी जिंदाबाद, नक्शम चौधरी जिंदाबाद, श्यामकुंड बाबा की जय। बाकी जो मेरे लायक रहे, मेरे को 19 तारीख के बाद बताइए। हमारे गांव में दिन में आ रहा तो एमएलए साहब ने दिन के वजह से प्रोग्राम निरंतर कह आप दिन पर बना दो, आप दिन पे तो लाभ भीड़ ऐसी होती ना, मेरा तो यूपी की जाती हवा, हरियाणा को हवा जाती, सरकार थोड़ी कमी है ये आपकी आवाज। तो ना हो रहे, अगर वोट पूरी मजबूती से दोगे तभी आप एमएलए का हाथ मजबूत होंगे, एमएलए का हाथ मजबूत होंगे तो महाराज के लड़ते दे दो, इस काम में जरूर आते हैं। महाराज भी सबसे पहले हम नहरे में आए जब सहयोग हमारे सामने। मेरी बात सुनो ना, मैं आपकी बात अब जब और उसमें 46-66 लाख रुपये आए हुए, वे भी यूं ही में जा गए। लगे नहीं, लगे ना लगे बराबर है। हमारा गांव इस चीज से बड़ा खफा है और नाराज भी है। नाराज तो कांग्रेस वाले की डिवोर्स में आया पैसा, वो हुकुम पैसा तो हमारा गांव आपको एक वोट बीजेपी की देगा, एक वोट पे मोहर लगेगी। कोई 100-200 वोट इधर उधर रह जाए, बाकी तो हम पे गारंटी है ना। बाकी आज तक किसका रिकॉर्ड रहा है? चौधरी तैयब हुसैन 3 स्टेटों का मंत्री रहा, 135 वोट दिए उसको जब खूब जोर लगा लिए, और पैसा इसने दिए इस काम को किसी को नहीं दिए। वो कल सरपंच था उस टाइम पे, और उससे पीछे किसी ने इस काम को पैसा ना बीजेपी ने दिए ना कांग्रेस ने दिए। अच्छा, बीजेपी वाले ने भी नहीं दिए ना। हमारे दौरा में कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। अब ताई कितने ले लिए सरपंच साहब? कोई रिकॉर्ड नहीं है खास। अब ताई कितने आगे अपने डोर है?
तो हम तो एक बात कह रहे हैं, एक तो ये चौपाल है सबरे गांव की है, या मैं ब्रिज 84 को उसके परिक्रमा वाले रुकते हैं। हाँ, ये सबरे गांव की चौपाल है, किसी अकेले की नहीं है। और जो भी बड़ा फंक्शन होता है वोटों का या कोई जो पंचायत होती है तो इसी चौपाल को होती है। मालिन की पंचायत भी इसी चौपाल को। कांग्रेस वाले ने यही कही है बिजली का हमारे गांव में छोटे मोटे 10-20 कारखाने हैं। कौन सा दिन पहले कांग्रेस वालों ने ये कहा था कि उस चौपाल पे हमारी मीटिंग करा दो। जो मीटिंग नहीं होती है उनकी, बीजेपी वाले इनकी मीटिंग हुए हैं और कई मीटिंग हुए बीजेपी की मीटिंग होती है। कई महीने दौलत भी बिल्कुल नए बच्चा है, अनमेरिड थे, कमाने के लिए चले गए, जाते हैं लोग बहुत। एक 2-3 बच्चे हैं। आज चाहिए ऐसा मेरे एमएलए 5 साल वोट 10 भी बाहर नहीं जानी चाहिए।